नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के सीवान जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सीवान जिला के वासी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। सीवान जिला पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक सीवान जिला के नाम से जाना जाता है। सीवान जिला बिहार के पश्चिम भाग की ओर बसा है, जिस वजह से इसके पश्चिम की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर सीवान शहर में मौजूद है और सीवान जिला सारण डिवीजन के अंतर्गत आता है। सीवान जिला पहले सारण जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय पे सीवान को सारण जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 3 दिसंबर साल 1972 में सारण जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले सीवान सारण जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमंडल हुआ करता था। सीवान जिला भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई प्रमुख शोषण योद्धा की जन्मभूमि और कर्मस्थली के लिए जाना जाता है, जिस वजह से बिहार का सीवान इतिहास के पन्नों में एक खास स्थान रखता है। 8वीं शताब्दी तक यह जिला बनारस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बक्सर की लड़ाई के बाद सीवान को बंगाल का हिस्सा बनाया गया था। सीवान जिला और शहर का नाम पहले के समय अलीगंज सावन के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इस जिले का नाम सवान से सीवान में बदल गया था। आपको बता दें, सीवान जिले की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सालगिरह के दिन किया गया था, जिस वजह से 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति की सालगिरह और सीवान जिला का स्थापना दिवस दोनों कार्यक्रम एक ही दिन साथ साथ मनाया जाता है। बिहार का सीवान जिला 4 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिसका नाम गोपालगंज जिला, सारण जिला, देवरिया जिला और बलिया जिला है। जिस वजह से सीवान जिला के उत्तर भाग की ओर बिहार का गोपालगंज जिला, पूर्व भाग की ओर बिहार का सारण जिला, दक्षिण भाग की ओर उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और पश्चिम भाग की ओर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला से घिरा हुआ है। सीवान जिला के मुख्य नदी का नाम गंडक नदी और घाघरा नदी है। गंडक नदी और घाघरा नदी के हिस्से में बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 961 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीवान जिला में 2 अनुमंडल, 19 प्रखंड, 1 लोकसभा, 8 विधानसभा, 319 डाकघर, 28 पुलिस स्टेशन, 1 जिला कोर्ट, 1 सदर अस्पताल, 3 रेफरल अस्पताल, 1 नगर परिषद, 2 नगर पंचायत, 293 ग्राम पंचायतें, 3 शहर और 1530 गाँवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2219 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीवान जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 5,36,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आबादी की बात करें तो सीवान जिला जनसंख्या के हिसाब से बिहार राज्य का 12वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे छोटा जिला है। सीवान जिला का अभी मौजूदा समय पे कुल आबादी 38,61,000 के करीब है। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार सीवान जिला की कुल आबादी 33,30,000 के करीब है, जिसमें की पुरुष की आबादी 16,75,000 है और महिला की आबादी 16,55,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 988 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 988 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 27,12,000 है, लगभग 81% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 6,10,000 है, लगभग 18.5% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से सीवान जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में जेडेच यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, राजेंद्र किशोरी बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देश रत्न राजेंद्र डिग्री कॉलेज, जेए इस्लामिया कॉलेज, सीवान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 69%
प्रतिशत के करीब है। सिवान जिला के 33,30,000 की आबादी में 23,15,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 13,44,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 80% के करीब, और महिला 9,71,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 58.5% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो सिवान जिला की आबादी के अनुसार इस जिले में 9,33,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 9,33,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 28% के करीब है। वैसे सिवान जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। सिवान जिला गंडक नदी और घाघरा नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। सिवान जिला में इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 16,575 के करीब है। सिवान जिला के 2219 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 2,24,000 हेक्टेयर में खेती का कुल पैदावार किया जाता है। सिवान जिला के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, अरहर, गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। सिवान जिला में चीनी मिल, पीतल के व्यवसाय और हैंडलूम के व्यवसाय के अलावा इन जगहों पर कई सारे छोटे बड़े व्यवसाय स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और सिवान जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। बिहार का सिवान जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। इस जिले के टूरिस्ट स्थलों में शुमार महेंद्र नाथ मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर, सोगरा धाम, मैरवा धाम, पोचमुखी शिवलिंग, आनंद बाग मठ और सुंदर बाग मठ, दरौली, हसनपुरा, दोन, लकड़ी दरगाह और सिवान जिला की हजरत सैयद मखदूम बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। सिवान जिला सड़क और रेल के माध्यम से बिहार के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 85, नेशनल हाईवे संख्या 101 और राज्य हाईवे संख्या 47, 73, 89 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। सिवान जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सिवान रेलवे जंक्शन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के वाराणसी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, सिवान जिला में कुल मिलाकर 11 रेलवे स्टेशन स्थित है।